तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएएस झारखंड एजुकेशन में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आप लोग का टोटल 20 प्रश्न जो है आपके साइंस से है। ठीक है, साइंस यानी कि विज्ञान से है। तो इससे महत्वपूर्ण सवाल जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जो है बोर्ड एग्जाम में फंसने वाला सारा सवाल है। जैसे यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आपका हो जाएगा पारा, आप लोग बता दिए हैं। विद्यालय की घंटी में बजने वाली किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो आपका हो जाएगा तांबा, 2 नंबर सही आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म जीव को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी आपका सही आंसर हो जाएगा। चेचक की खोज टीके का खोज किसने किया था। तो यहाँ पे हो जाएगा एडवर्ड जेनर। ठीक है, 2 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे सवाल है कि यूनाराम की शुरुआत की उम्र क्या है। ठीक है, तो उम्र जो है यहाँ पर हो जाएगा आपका 12 से 14 वर्ष। ठीक है, 2 नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऋतुस्राव लगभग कितने दिनों के समय अंतराल पर होता है। तो आपका हो जाएगा 25 से 28 दिन, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल जो है यहाँ पर बताया गया है, गति की दिशा परिवर्तन का क्या कारण होता है। तो आपका होता है बल। ठीक है, बल लगेगा तो क्या होगा, किसी भी वस्तु का, जैसे हम लोग बैट बॉल खेलते हैं ना, तो बल लगा करके मारते हैं तो उसका दिशा को हम लोग बदल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे बताया गया, घर्षण बल कब उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे जब दो वस्तुओं के सतह संपर्क में होते हैं तब, यानी कि आपका 3 नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, शरीर द्वारा श्वसन में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हम लोग का शरीर कौन सा गैस लेता है। तो ऑक्सीजन आपका सही आंसर हो जाएगा। आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा सार्वत्रिक वो पदार्थ कौन सा है। तो आग बुझाने के लिए ज़्यादातर जो हम लोग जल का प्रयोग करते हैं। अगर जल नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग बालू से भी बुझा देते हैं। अगर तेल से, अगर पेट्रोल वगैरह से आग लगता है तब। ठीक है, तभी आपका जल इसमें सही आंसर हो जाएगा, 1 नंबर। अगला सवाल यहाँ पे बताया गया है कि एक गीले ब्रेड के 1-2 दिन ऐसे ही छोड़ देने पर उसके ऊपर में रुई जैसी रोएदार संरचनाएं हो जाती है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग कवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कवक। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे बताया गया है कि निम्न में कौन से ऐसा स्थिति एक भ्रांति है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसमें 2 और 3 सही है। ठीक है, 2 और 3 सही है। ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों के घर के अन्य सदस्यों को अलग रहना चाहिए। ठीक है, मतलब भराती, मतलब कि ये चीज़ें गलत बातें हैं। ठीक है, ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों की रसोई में नहीं पकाना चाहिए, मतलब ये सब सोचने की बात है। ठीक है, तो ये गलत बातें हैं। अगला सवाल यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पर देखिए, वस्तुओं की दृश्य कौन बनाता है। तो वस्तुओं के दृश्य जो है आपका प्रकाश बनाता है। ठीक है, 2 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिए, इसमें जो है आपका प्रकाश हो जाएगा, निम्न में कौन सी जोड़ी हमेशा बराबर होती है। तो आपतित किरण अपरावर्तित किरण, सॉरी, आपतन कोण अपरावर्तन कोण यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। हाँ, दिया हुआ है, 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। 2 ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपतन कोण अपरावर्तन कोण आपका बराबर होता है हमेशा। ठीक है, अगला यहाँ पे बताया गया है, अभयारण्य में मनुष्य का स्वतंत्र गतिविधियाँ कैसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सीमित होती है। ठीक है, सीमित होती है, मनुष्य की इच्छा अनुसार नहीं, यहाँ पर सीमित होती है। ठीक है, अगले सवाल के देखिए। तो यहाँ पे बताया गया है, कौन सी गैस गृह प्रभाव में वैश्विक तापमान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है, 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, तो भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी है। तो आपका गंगा। ठीक है, गंगा नदी सबसे आपका प्रसिद्ध है, यानी कि 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड के किस शहर में लौह इस्पात होता है। तो लौह इस्पात आपको पता है कि जमशेदपुर, टाटा। ठीक है, टाटा यानी कि वहाँ से सबसे लोहा वगैरह सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पे पूछा गया है कि सामान्य वर्षा कितना कम होने पर सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। तो आपका हो जाएगा 50%। ठीक है, आपका 50% जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे बताया गया कि भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो आपका हो जाएगा 19। ठीक है, 19 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम लोग चलते हैं मैथ का प्रश्न को कुछ हल करेंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और टेक केयर।